हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। आज ट्यूसडे के दिन मार्केट में हमें बहुत चौपी रेंज में मार्केट अटकता हुआ दिखा। जितनी हम मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे उतनी मार्केट में मूवमेंट नहीं देखने को मिली। देखा जाए तो आज ये कंसिस्टेंट सेकंड ट्रेडिंग सेशन था जहां पे निफ्टी और बैंक निफ्टी एक रेंज में ट्रेड होते हुए दिखा। कल के कंपेयर में आज तो बहुत ज्यादा नैरो रेंज में ट्रेड होते हुए दिखे मार्केट में निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों। निफ्टी की अगर बात करें तो निफ्टी 19,574 19,574 पे बंद हुआ है। कल के कंपेयर में आज निफ्टी 46 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुआ है और वहीं बैंक निफ्टी 44,532 पे क्लोज हुआ है, 44,532। कल के कंपेयर में निफ्टी बैंक यहाँ पे 46 पॉइंट नेगेटिव क्लोज हुआ है। आज मार्केट में हमें एकदम चौपी रेंज में मार्केट ट्रेड होता हुआ दिखा। ये सारे पॉइंट जब हम निफ्टी बैंक के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे जाएंगे तब कवर करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि वीडियो की शुरुआत हम यहाँ पे सबसे पहले ग्लोबल मार्केट से करते हैं, देन आफ्टर यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी का 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट और 15 मिनट के चार्ट पे टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। मैं रमेश तिवारी आप सभी दोस्तों का आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद अर्न में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अनलॉक योर नॉलेज इन स्टॉक मार्केट विद अस। यहाँ पे यूरोपियन मार्केट का जो सबसे पहला कंपोनेंट है डैक्स, प्रेजेंट में 0.30% नेगेटिव ट्रेड हो रहा है। एफटीएससी यहाँ पे फ्लैट टू पॉजिटिव ट्रेड हो रहा है और सीएसई यहाँ पे 0.34% नेगेटिव ट्रेड हो रहा है। और बात करेंगे यूएस के फ्यूचर की, तो यूएस के जो तीनों कंपोनेंट फ्यूचर में डाउ जोन्स, एसएमपी 500 और नैस्डैक फ्लैट टू नेगेटिव ट्रेड हो रहा है। यूएसडीआरआर 83 के लेवल पे ट्रेड हो रहा है और ब्रेंट ऑयल 88 के लेवल पे ट्रेड हो रहा है। चलिए दोस्तों, अब हम बैंक निफ्टी के 1 डे टाइम फ्रेम के चार्ट पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, हम बैंक निफ्टी के 1 डे टाइम फ्रेम पे जाए उसके पहले आप सभी व्यूअर्स को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू अ वेरी हैप्पी टीचर्स डे। देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ में कुछ टिप्स, कुछ गुरु मंत्र शेयर करना चाहता हूँ रिगार्डिंग मार्केट से रिलेटेड। अगर आप यहाँ पे सबसे पहला जो टिप है, अगर आप पहले तो डिसाइड कीजिए कि आप यहाँ पे ट्रेडर बनना चाहते हैं या इन्वेस्टर, क्योंकि हम लोग एज अ इन्वेस्टर मार्केट में आते हैं और ट्रेडर बन के चले जाते हैं। अगर आपका जो नजरिया है इन्वेस्टमेंट का, तो यहाँ पे आप लॉन्ग टर्म के व्यू से आइए। क्योंकि देखिए अभी आप जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं या फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं, हम लोग फ्यूचर ट्रेडिंग और ऑप्शन ट्रेडिंग में क्यों फंसते हैं? एक ग्रीड के कारण। यहाँ पे एक लालच आती है। तो देखिए ऑप्शन और फ्यूचर ट्रेडिंग उतना सहज और उतना सरल नहीं जितना आप लोग समझते हैं। तो यहाँ पे आप लोग ये डिसाइड कीजिए कि आप ट्रेडर बनना चाहते हैं या इन्वेस्टर। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि लर्निंग, सबसे पहली प्रायोरिटी आप लर्निंग को दीजिए। अगर आप यहाँ पे लर्निंग को देंगे तो ही आप लोगों को स्टॉक मार्केट की नॉलेज आएंगी। अगर आपको ये लगता है कि मुझे 5 साल, मुझे 2 साल, मुझे 3 साल हो गए मार्केट में और मुझे काफी ज्यादा आ गया है, तो गलत है। आपकी डिपेंड करता है कि आपकी प्रैक्टिस कैसी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है कि हम दुनिया भर की सभी चीजें सीखते हैं और उसके बाद में उस पर इम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन शेयर मार्केट हम बिगर सीखे समझे यहाँ पे डायरेक्ट जंप लेते हैं। तो यहाँ पे पहले प्रायोरिटी ये है कि आप शेयर ट्रेडिंग सीखिए, टेक्निकल क्या रहता है, फंडामेंटल क्या रहता है। देन आफ्टर आपका जो हार्ड अर्न मनी है वो इन्वेस्टमेंट कीजिए। अभी अगर मैं मेरी बात करूं तो मुझे 17 प्लस ईयर कंप्लीट हो गए हैं शेयर मार्केट में। लेकिन आज के भी तारीख में अगर मुझसे कोई मिलता है तो मैं उससे एक चीज क्लियर कहता हूं कि मुझे सिर्फ 1% शेयर मार्केट समझा है। देखिए दोस्तों, शेयर मार्केट ये अथाह ज्ञान का समुद्र है। आप यहाँ पे जितना सीखेंगे उतना आपको कम है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। हम बैंक निफ्टी के 1 डे टाइम फ्रेम के चार्ट पे चलते हैं। दोस्तों, हम लोग निफ्टी बैंक के 1 डे टाइम फ्रेम के चार्ट पे आ गए हैं। आज हमें निफ्टी बैंक की जो क्लोजिंग देखने को मिली है वो है 44,532 44,532। कल के कंपेयर में निफ्टी बैंक 46 पॉइंट नेगेटिव क्लोज हुआ है और आज हमें हाई देखने को मिले निफ्टी बैंक में 44,668, लो है 44,401 के। कल के कंपेयर में आज निफ्टी बैंक यहाँ पे थोड़ा गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, लेकिन मॉर्निंग से ही मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर माउंट होते हुए दिखा है। बात करेंगे 10 डे ईएमए की, तो यहाँ पे 10 डे ईएमए की क्लोजिंग देखने को मिली है 44,386। यहाँ पे निफ्टी बैंक इस 10 डे ईएमए के ऊपर ही क्लोज हुआ है। बात करेंगे निफ्टी बैंक के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट की, तो देखिए दोस्तों, आज हमें निफ्टी बैंक जहां पे ट्रेड होते हुए दिखा है ये हमारे रेंज में ट्रेड होते हुए दिखा है। यहाँ पे निफ्टी बैंक ना ही हमारा रेजिस्टेंस ब्रेक किया है और ना ही हमारा यहाँ पे प्रॉपर वे से सपोर्ट ब्रेक किया। जैसा कि मैं मेरे सभी वीडियो में कहता हूं कि अगर आप यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि हमारा रेजिस्टेंस या सपोर्ट प्रॉपर वे से ब्रेक होना, और विदाउट स्टॉप लॉस यहाँ पे आप लोगों को काम नहीं करना है। जैसे कि अगर बात करेंगे आज मार्केट में यहाँ पे हमारा जो सपोर्ट था वो ब्रेक किया 44,482। इसके नीचे निफ्टी बैंक गई लेकिन नीचे सस्टेन नहीं हुई।
यही रीजन रहता है दोस्तों कि यहाँ पे आप नॉमिनल स्टॉप लॉस के साथ में अगर आप ट्रेड करते हैं, किसी भी रीजन से अगर मार्केट आपके अनफेवर होता है तो वहां आपको एक नॉमिनल लॉस होता है, तो कभी भी विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड नहीं करना है। बात करेंगे इस लास्ट कैंडल के क्लोजिंग की, तो देखिए यहाँ पे 44,543 44,543 इस पे ये कैंडल क्लोज आया है और यहाँ पे 10 डे ईएमए की क्लोजिंग देखने को मिली है 44,515 44,515। यहाँ पे कैंडल इस 10 डे ईएमए के ऊपर ही क्लोजिंग देखने को मिली है। बात करेंगे वेडनेसडे मार्केट से रिलेटेड क्रूशियल रेजिस्टेंस और सपोर्ट की, तो देखिए दोस्तों जो ट्यूसडे के दिन यहाँ पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट काम कर रहे थे, वही सपोर्ट और रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी में वेडनेसडे में भी काम करते हुए दिखेंगे। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है वो है 44,673। कल वेडनेसडे के दिन किसी भी रीजन से अगर बैंक निफ्टी 44,673 को ब्रेक करता है, प्रॉपर वे से 15 मिनट की कैंडल का क्लोज करता है, क्लोज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ही यहाँ पे हमारे लेवल वर्क करते हैं। अप साइड में निफ्टी बैंक में जो पहला टारगेट देखने को मिल जाएगा आप लोगों को वो है 44,778। सेकंड क्रूशियल रेजिस्टेंस 44,880 44,880 और थर्ड और लास्ट क्रूशियल रेजिस्टेंस 44,965 44,965। ये तो बात होगी रेजिस्टेंस की। अब बात करते हैं क्रूशियल सपोर्ट की, तो देखिए दोस्तों हमारा क्रूशियल सपोर्ट फिर रिपीट कर रहा हूं, जो ट्यूसडे मार्केट से रिलेटेड थे वही सपोर्ट और रेजिस्टेंस वेडनेसडे के भी दिन यहाँ पे काम करते हुए दिखेंगे। जो हमें यहाँ पे सपोर्ट लेवल दिख रही है वो लेवल है 44,482 44,482। ये क्रूशियल सपोर्ट का काम करेगा। इसको ब्रेक करता है कल बैंक निफ्टी और 15 मिनट की प्रॉपर वे से कैंडल इस लेवल के नीचे जाती है, क्लोज करती है, तो डाउन साइड में पहला टारगेट जो यहाँ पे एक्टिव होता हुआ दिखेगा, पहला क्रूशियल सपोर्ट वो लेवल है 44,380 44,380। ये डाउन साइड में पहला क्रूशियल सपोर्ट रहेगा। सेकंड क्रूशियल सपोर्ट 44,248 44,248 और थर्ड और लास्ट क्रूशियल जो सपोर्ट काम करता हुआ दिख रहा है वो लेवल है 44,137 44,137। ये तो बात होगी दोस्तों एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब बात करेंगे निफ्टी बैंक के ऑप्शन चेन की टेक्निकल एनालिसिस की। दोस्तों हम बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन पे आ गए हैं। यहाँ पे जो ऑप्शन चेन में हमें देखने को मिल रहा है ये सेम ऑप्शन चेन का जो डाटा कल था वही है, माइनर चेंजेस देखने को मिले हैं। यहाँ पे एज पर ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी बैंक में जो क्रूशियल सपोर्ट का काम कर रहा है वो लेवल है 44,500 और जो क्रूशियल रेजिस्टेंस का काम कर रहा है वो लेवल है दोस्तों 44,700। चलिए इसे हम सरल शब्दों में समझते हैं। अगर आपको कल निफ्टी बैंक 44,500 के पास में जाके ट्रेड करता हुआ दिखता है तो ये मेक और ब्रेक लेवल है, यही क्रूशियल सपोर्ट है जिसको अगर निफ्टी बैंक ब्रेक करेगा तो ही आपको निफ्टी बैंक नीचे जाता हुआ दिखेगा। आइदर यहाँ से बाउंस कर सकता है, आइदर यहाँ पे 44,500 के ऊपर आपको निफ्टी बैंक में बाइंग देखने को मिल सकती है। तो जो क्रूशियल सपोर्ट है वो है 44,500 और जो क्रूशियल रेजिस्टेंस है वो है 44,700। 44,700 पे किसी भी रीजन से इस लेवल के पास में आपको ट्रेड करता हुआ दिखता है बैंक निफ्टी, तो यही मेक और ब्रेक वाले लेवल है जिसको ब्रेक करता है 44,700 को। तो यहाँ पे मार्केट में निफ्टी बैंक अच्छा हमें अपमूव देता हुआ दिखेगा, ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखेगा। आइदर ये प्रॉफिट बुकिंग जोन है, यही वो लेवल है जहां से निफ्टी बैंक वापस से गिर सकता है, यहाँ से बैंक निफ्टी में गिरावट देखने को मिल सकती है। तो जो क्रूशियल रेजिस्टेंस है वो है 44,700। ये तो बात होगी एज पर ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी बैंक में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। बात कर लेते हैं निफ्टी के वन डे टाइम फ्रेम के चार्ट की। हम लोग निफ्टी के वन डे टाइम फ्रेम के चार्ट पे आ गए हैं। कल के कंपेयर में निफ्टी में हमें एक आज मामूली गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, लेकिन ऊपरी लेवल पे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों अटकते हुए दिखाई दिए। यहाँ पे आज निफ्टी की जो क्लोजिंग देखने को मिली है वो है 19,574। कल के कंपेयर में निफ्टी यहाँ पे 46 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुआ है। आज निफ्टी ने हाई दिए हैं 19,587 19,587 और आज जो लो देखने को मिला निफ्टी में वो है 19,525 19,525। मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में कल ही मेंशन किया था कि यहाँ पे अगर निफ्टी 19,525 को होल्ड कर रहा है, 19,500 को होल्ड कर रहा है, तो यहाँ पे ये क्रूशियल सपोर्ट का काम करेगा और यहाँ पे जो निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस है वो है 19,600 और यहाँ पे जो 10 डे ईएमए की क्लोजिंग देखने को मिली है वो है 19,427। निफ्टी की आज हमें जो क्लोजिंग देखने को मिली है वो इस 10 डे ईएमए के ऊपर ही देखने को मिली है। चलिए बात करेंगे निफ्टी के 15 मिनट टेक्निकल चार्ट की कि आज हमें कैसी मूवमेंट मार्केट में देखने को मिली और वेडनेसडे मार्केट में हमें क्या मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। दोस्तों हम निफ्टी के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे आ गए थे हैं। हमने हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी 19,560 के ऊपर जाती है, सस्टेन करती है, तो यहाँ पे पहला टारगेट था 19,600 के। तो देखिए दोस्तों आज यहाँ पे हमें एक अच्छा मूव आता हुआ दिखा, लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया था कि आज हमें मार्केट में उतनी मूवमेंट नहीं मिली। एकदम चॉपी रेंज में निफ्टी और बैंक निफ्टी ट्रेड होता हुआ दिखा।
चलिए बात करेंगे इस लास्ट कैंडल की क्लोजिंग की। तो यहाँ पे इस लास्ट कैंडल की जो क्लोजिंग देखने को मिली है वो है 19,577, 19,577, और यहाँ पे 10 DMA की क्लोजिंग है 19,563, 19,563। यहाँ पे ये निफ्टी की जो लास्ट कैंडल की क्लोजिंग हुई है इस 10 DMA के ऊपर ही देखने को मिली है। चलिए बात कर लेंगे कल यानी कि वेडनेसडे मार्केट से रिलेटेड क्रूशियल रेजिस्टेंस और सपोर्ट। तो देखिए दोस्तों, आज हमें इंट्राडे में निफ्टी बैंक जहां पे रजिस्ट होते हुए दिखा है वो क्रूशियल रेजिस्टेंस एरिया है 19,591, 19,591। अगर इस क्रूशियल रेजिस्टेंस को निफ्टी कल ब्रेक करता है, 15 मिनट की प्रॉपर वेट से कैंडल का क्लोज देता है 19,591 के ऊपर, तो जो निफ्टी में पहला रेजिस्टेंस काम करता हुआ दिख रहा है वो लेवल है 19,644, 19,644। ये अपसाइड में पहला रेजिस्टेंस है। सेकेंड रेजिस्टेंस 19,695, 19,695, ये सेकेंड टारगेट रहेगा। और थर्ड और लास्ट टारगेट 19,749, 19,749। ये तो बात होगी रेजिस्टेंस की। अब बात कर लेते हैं क्रूशियल सपोर्ट की। तो देखिए दोस्तों, आज इंट्राडे में जहां पे निफ्टी हमें क्रूशियल सपोर्ट लेता हुआ दिखा है वो जोन है, वो एरिया है 19,513, 19,513। कल किसी भी रीजन से निफ्टी इस क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक करता है, प्रॉपर वे से 15 मिनट की कैंडल इस लेवल के नीचे आती है क्लोजिंग, तो बॉटम में हमें निफ्टी में जो पहला क्रूशियल सपोर्ट आता हुआ दिखेगा वो लेवल है 19,466, 19,466। सेकंड क्रूशियल सपोर्ट है 19,418, 19,418। और थर्ड और लास्ट जो क्रूशियल सपोर्ट है वो है 19,371, 19,371। ये तो बात होगी एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी बैंक में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हम निफ्टी के ऑप्शन चेन की टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों, हम निफ्टी के ऑप्शन चेन पे आ गए हैं। बात करेंगे पहले क्रूशियल सपोर्ट की। तो यहाँ पे 19,400 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज पुट राइटिंग होते हुए दिखी है। तो यहाँ पे जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उनको ये लग रहा है कि अगर किसी भी रीजन से निफ्टी यहाँ पे गिरना स्टार्ट करती है तो 19,400 को ब्रेक नहीं करेंगी। इसी रीजन से जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उन लोगों ने 19,400 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज पुट राइटिंग की है। चलिए इसे और आसान शब्दों में समझते हैं। देखिए दोस्तों, कल किसी भी रीजन से आपको 19,400 के पास में निफ्टी ट्रेड होते हुए दिखती है तो ये मेक और ब्रेक वाले लेवल है। अगर 19,400 को ब्रेक करती है तो ही निफ्टी में हमें डाउनसाइड देखने को मिलेंगी। आइदर इन लेवल के पास से निफ्टी में हमें एक अच्छी बाइंग आते हुए दिख सकती है, यहाँ से निफ्टी एक अच्छा बाउंस दे सकता है। ये तो बात होगी क्रूशियल सपोर्ट की 19,400। बात करेंगे क्रूशियल रेजिस्टेंस की। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो कॉल का डाटा हमें देखने को मिल रहा है 19,600 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज कॉल राइटिंग होते हुए दिखी है। तो यहाँ पे जो बिग शॉट है उनको ये लग रहा है कि किसी भी रीजन से अगर निफ्टी ऊपर जाना स्टार्ट करती है, तेजी देखने को मिलती है, तो निफ्टी 19,600 को ब्रेक नहीं करेंगी। इसी रीजन से निफ्टी में 19,600 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज कॉल राइटिंग होते हुए दिखी है। चलिए इसे भी हम आसान शब्दों में समझते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों को आने वाले दिन 19,600 के लेवल के पास में निफ्टी जाके ट्रेड होते हुए दिखता है तो ये मेक और ब्रेक वाले लेवल है। अगर 19,600 को निफ्टी ब्रेक करता है तो ही आपको निफ्टी में एक अच्छा अपमूव आता हुआ दिखेगा। आइदर ये प्रॉफिट बुकिंग जोन है, यहाँ पे आपको वापस से निफ्टी में एक सेलिंग आते हुए दिख सकती है। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस का काम करेगा वो लेवल है 19,600 और जो क्रूशियल सपोर्ट है वो है 19,400। ये तो बात होगी दोस्तों एज पर प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी और निफ्टी बैंक में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। वेडनेसडे के दिन किसी भी रीजन से निफ्टी और बैंक निफ्टी अगर गैप अप या गैप डाउन खुलती है तो उस सिनारियो में हम हमारे लर्निंग ग्रुप में वो लेवल अपडेट कर देते हैं। अगर दोस्तों आप लोगों को हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पे कम्युनिकेट करके फॉर्दर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इस लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए आप लोगों को किसी प्रकार के कोई चार्जेस नहीं पे करना पड़ेगा और ना ही किसी प्रकार का कोई कोर्स करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टेक्निकल वीडियो में। टिल देन गुड बाय।